नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा एडिटोरिया जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक तो है करा चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर हमारे चैनल के यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और आप लोग को जो ये सेट है आप लोग को डेली लगाना होगा, और इसमें जो आपका स्कोर आता है उसको कमेंट में आप लोग को बताना होगा कि कितना आप लोग का स्कोर आ रहा होगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि जो है आवंटित की गई है। आपको इसमें बताना है कि गिग वर्कर्स को जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25,000 करोड़ जो है गिग वर्कर्स के लिए 2025 में बजट जो किया गया है उसके लिए आवंटित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है कितना परसेंट हासिल हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपको बताना है कि राजकोषीय घाटा जो है कितना परसेंट हासिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी का जो है 4.8 जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में हासिल हुआ है, और जो 2025-26 में हुआ है आपका जीडीपी का 4.4% हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हमारे सौरमंडल के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब कि गलत कथन की आपको पहचान करना है। चलिए देख लेते हैं गलत कथन आपको कौन सा है। तो देखिए, मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इसका राइट सही हो जाएगा ये। और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो ये भी कथन आपका सही है कि बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है और जहाँ श्वसन संभव नहीं है, और इसका वायुमंडल जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से भरा हुआ है, ये भी कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह हैं और शेष बाहरी ग्रह हैं, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो है आंतरिक ग्रह नहीं है, बृहस्पति जो है बाहरी ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये 4 जो है आंतरिक ग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षणों के अवसर पर सूचना साझा और समझौता हुआ है। यह समझौता भारत में किस देश के साथ हुआ है। महालेखा परीक्षक के कार्यालयों के बीच प्रशिक्षणों के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। ये समझौता जो है आपको बताना है कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये जो है समझौता जो है सेशेल्स में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है, और आपको अंडर रूट में 20 माइनस अंडर रूट 20 दिया है, इन्फिनिटी तक दिया है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको 20 और 5 को गुणनखंड करना होता है। 20 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 4 आ जाएगा आपका, और जो माइनस दिया है तो इसमें छोटा वाला आंसर होता है, अगर यहाँ पर प्लस दिया होता है तो 5 आंसर होता है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है कब मनाने की घोषणा की गई है गृह मंत्रालय घोषणा के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि ऑपरेशन जज्बा जो है किस अर्धसैनिक बल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन जज्बा किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईटीबीपी के द्वारा जो है ऑपरेशन जज्बा शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है यह किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की योजना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है ये राजस्थान की योजना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं कि भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटासेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एआई कोसा डेटासेट प्लेटफॉर्म को तथा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको शुरू किया गया है। एआई कोसा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के द्वारा है आपका शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। देखिए, कॉल ऑफ द गिर जो है परिमल नथवानी की है, ये कथन सही है। आपको पुस्तक और एक तरफ लेखक दिया हुआ है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक है परिमल नथवानी। ऑप्शन नंबर बी में दिया कि इंडिया @100 इसके लेखक जो है केवी सुब्रमण्यम, ये भी कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्ति सेन गुप्ता की है। ठीक है, तो ये भी कथन आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि द विनर्स माइंडसेट जो है सेन वर्क की है, तो ये आपका कथन जो है गलत होगा। द विनर्स माइंडसेट जो है सेन वॉटसन की है, सेन वॉर्न की नहीं है, सेन वॉटसन की है। ठीक है, द विनर माइंडसेट जो है सेन वॉटसन की है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। जो वायुमंडल की यहाँ पर परत दिया हुआ है पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर क्रम में आपको बताना है कि कौन सा कथन क्रम में आएगा, कैसे आएगा। तो देखिए, ये जो पहले है
क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद समताप मंडल आएगा, उसके बाद आयन मंडल आएगा, उसके बाद बहिर्मंडल आएगा। तो ये क्रम से आपका दिया हुआ है 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो हैं 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं। आपको बताना है कि केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह हैं और कौन 3 नए आपराधिक कानून जो लागू हुआ है उसके लिए कौन सा ऐप जारी किया है। तो आपका इसमें कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी आपका सही है। ई समन ऐप, ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु और न्याय सेतु ऐप आपका लॉन्च किया है अमित शाह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की जो तीली होती है वो सिरे पर क्या लगा होता है। माचिस की तीली पर जो है क्या लगा होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। माचिस के तीली पर जो है पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है। आपको बताना है कि जो 2024 में आम चुनाव है उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है किसे बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर का वीरेंद्र कुमार को जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है, जिसका थीम क्या था। आपको बताना है कि 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, इसका थीम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस की बदलती प्रकृति हो जाएगा इसका आंसर। प्रेस की बदलती प्रकृति जो है 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जो मनाया गया है इसका थीम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर है कि बिहार बजट 2025-26 में किसे प्राथमिकता दी गई है। बिहार बजट 2025-26 में है कि इसमें किसमें आपको बताना है कि प्राथमिकता दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा को जो है प्राथमिकता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। जो संचार उपग्रह GSAT-20 इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाल्कन 9 से इसे लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना, असत्य कथन की पहचान करना है। जो 70वां नेशनल फिल्म हुआ है 2024 में, इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया है, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया है और इस पुरस्कार के बारे में बताना है तो कौन सा कथन जो है गलत है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोले कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऋषभ शेट्टी को अवार्ड मिला है, तो ये कथन सही है, फिल्म कांतारा के इनको मिला है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के श्रीपद को मिला है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कांतारा को मिला है, ये भी कथन आपका सही है। और ऑप्शन नंबर डी बोले कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो अमिताभ बच्चन को मिला है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। दादा साहब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था आपको मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, इसलिए ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच कम से कम अवश्य होनी चाहिए। आपको बताना है कि संसद के दो सत्रों के बीच जो है अवश्य कम से कम क्या होनी चाहिए, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यही कथन आपका सही है कि जो है संसद के 2 सत्रों के बीच की बैठक जो है कम से कम एक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए और 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था उसके संदर्भ में आपको बताना है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर समाजवादी भी शामिल किया गया था, धर्मनिरपेक्ष भी और अखंडता भी, तीनों शब्द जो शामिल किया गया था। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोले कि वर्मा समिति का संबंध जो है किससे है। वर्मा समिति का संबंध आपको बताना है किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्मा समिति का संबंध जो है मूल कर्तव्य से है। वर्मा कमेटी का संबंध जो है मूल कर्तव्य से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है आपको बताना है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से जो है इसको पारित करने पर राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता जो है अस्वीकार हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में आपको बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो यह कथन जो है आपका सही है।
2 नंबर कथन बोल रहा है कि उसे 5 साल का तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी नंबर बोल रहा है कि उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों में वकील होना चाहिए। तो तीनों कथन जो है आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं कि राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है कि महाधिवक्ता जो है राज्य का जो सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी होता है, इसकी चर्चा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 165 में इसकी चर्चा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का जो है गठन किस वर्ष किया गया था। अशोक मेहता समिति का जो गठन है किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहे हैं कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और अनुच्छेद और विषय वस्तु से संबंधित है। आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है, गलत कथन की पहचान करना है। तो देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। अनुच्छेद 243 के ई में सीटों का आरक्षण है, यही कथन आपका गलती है। अनुच्छेद 243 के ई में नहीं है, अनुच्छेद 243 के सीटों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 243 के डी में है। और अनुच्छेद 243 के ई में क्या है, तो पंचायतों के कार्यकाल के बारे में आपका वर्णन किया गया है, कार्यकाल कितना होगा। और बाकी कथन जो सही है, अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों के शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया है। और 243 के के में दिया गया पंचायतों का चुनाव, और 243 के एच में दिया गया पंचायतों के कारारोपण की शक्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यही आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहे हैं कि संविधान सभा का एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका था। संविधान सभा जो है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविले ऑस्टिन का जो है यह कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कौन से युग में जो है सुमेलित नहीं है, आपको पहचान करना है। देख लीजिए, पहचान कर लेते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, यह कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है, यह भी कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है, यह भी कथन आपका सही है। और डी नंबर ऑप्शन बोला है कि समतल दर्पण जो है सीधा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यही कथन आपकी गलती है। सीधा बनाता है लेकिन बिंब के साइज से छोटा नहीं, बिंब के साइज के बराबर बनाता है। तो यह कथन जो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट होता है। आपको बताना है कि जो कौन सा विटामिन है निम्नलिखित में से आपको खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी जो है आपका खाना बनाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करना है। विचार करके सत्य कथन की आपको पहचान करना है। तो देखिए विचार कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, ये कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, ये भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य परास जो है कितना होगा। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य परास कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये आपकी मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य परास होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहे हैं कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाए थे। जो कंधे पर आप लोग बैग टांगते हैं, बैग में जो चौड़ी पट्टी क्यों जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दाब को कम करने के लिए जो है चौड़ी पट्टी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि क्षेत्र रक्षक जो है तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों। जो क्षेत्र रक्षक यानी कि फील्डिंग करने वाला खिलाड़ी होता है, वो तेज गति से आ रही गेंद लपकने के लिए हाथ पीछे क्यों खींचता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए। जो संवेग परिवर्तन की दर है उसको घटाने के लिए जो है इसका प्रयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि क्या स्थिर होने पर ओम के नियम के अनुसार विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होगा। तो इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान जब स्थिर रहेगा तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान यानी कि 8 लोगों की परिषद में अमात्य की भूमिका क्या थी। आपको बताना है कि अमात्य किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्व मंत्री जो था इसे अमात्य कहा जाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य को राजस्व मंत्री कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणिक है।
आपको बताना है कि कौन सा जो है बहुपरमाणुक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो सल्फर की संरचना होती है वो S8 होती है, तो यही जो है बहुपरमाणुक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहे हैं कि चूने के पानी दुधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। चूने के पानी में क्या प्रवाहित करने पर जो है उसका रंग जो है दुधिया हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें प्रवाहित करने पर चूने के पानी में दुधिया रंग हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोले कि 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया है, किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। आपको बताना है कि 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया है, और इस शतरंज में जो है विजेता कौन रहे आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डोमाराजू गुकेश, यानी कि डी गुकेश जो है ये शतरंज को जीत लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करता है, ये कहाँ से होता है। स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, इसका उत्पादन कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या जो है समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न हो, तो उसके क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या समान है तो समस्थानिक कहे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोले कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सुमेलित करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए मिलान कर लेते हैं। लाइसोसोम जो है इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, और प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, और गोल्जी उपकरण जो है लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो देखिए इसको मिलान करने पर आपका आ रहा है 3 1 4 2, तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए आपका कौन नंबर ऑप्शन पे है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहे हैं कि घट पर्णी पादप उदाहरण है, किसका उदाहरण है। घट पर्णी जो है यह पादप है, ये किसका उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। घट पर्णी जो है स्वपोषण और विषम पोषण जो है दोनों का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोला है गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तने की लंबाई में वृद्धि होता है। आपको बताना है कि किसके छिड़कने से गन्ने की खेती में जो है तने की लंबाई में वृद्धि होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन्स को गन्ने के खेत में छिड़कने पर आपका जो है तने में लंबाई में वृद्धि होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोले कि मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल कौन है। मानव के शरीर में जो गैसों के विनिमय जो होता है उसके लिए प्राथमिक स्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुपिकाएं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुपिकाएं में जो है प्राथमिक स्थल है गैसों के विनिमय करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि सही सुमेलित करना है, आपको बताना है कि कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। देखिए फीमर जो है आपका, फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है, फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है, और फिबुला जो है आपका टखने की अस्थि को कहा जाता है फिबुला, और कार्पल्स जो है आपकी कलाई की हड्डी को कार्पल्स, और मेटाकार्पल्स हथेली की हड्डी को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिलाने पर आपका 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी में आपका 3 4 2 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपका कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में जो है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। क्षमता के हिसाब से आपको बताना है कि भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है, इसका परमाणु क्षमता जो है इसका सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोले कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। आपको बताना है कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में बिछाई गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहे हैं कि दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार जो थे किस मुगल शासक के दरबार में संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दसवंत और बसावन जो है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोले कि मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था। मगध का कौन सा शासक था जो अपने साम्राज्य में अंग महाजनपद को मिलाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था उसने ही अपने साम्राज्य में अंग को मिलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोला कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग जो है और निचले शहरों क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिलते हैं। आपको बताना है कि किस हड़प्पा स्थल से नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई कुंड और जलाशय मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा से जो है ये सभी जो है आपके अवशेष मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53।
क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। सल्तनत काल में किसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता जो था सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी। चेचक से किस सिख गुरु की मृत्यु हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरकिशन की जो मृत्यु हुई थी वो चेचक से हुई थी, और ये गुरु हरकिशन जो थे 8वें गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोले कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का आपको चयन करना है कि जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा संख्या है आपको बताना है। तो देखिए प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहे हैं कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण और के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती यानी कि लंगोटी पहनना आरंभ किया। गांधी जी ने किस स्थान पर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मदुरई जो स्थान है, मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, यहीं पर आपका गांधी जी ने 1921 ईस्वी में सिर मुंडवाया था और धोती पहनना प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी। विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में आपको बताना है, धातु का क्रम बताना है कि अभिक्रियाशीलता के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोना, कॉपर, आयरन, जिंक जो है आपका बढ़ते क्रम में अभिक्रियाशीलता के अनुसार से धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, किस किस भाषा को विजयनगर के साम्राज्य के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को जो है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत को जो है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोले कि निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस विषय पर जो है मतभेद होने के कारण असफल रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है इसी मत पर जो है मतभेद होने के कारण जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में होता है। इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताना है। तो देखिए आपको इसको ट्रांसलेट करने पर आएगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं की नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में महिलाओं ने जो है नई भूमिका प्रवेश किया, क्यों, तो क्यों आपको बताना है, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य करना आरंभ किया था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है। आपको बताना है कि कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोला है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है। आपको बताना है कि पृथ्वी के किस गति के कारण जो है दिन और रात होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण आपका दिन और रात होता है, और परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोले कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है, किससे संकट है, जैव विविधता को जो अधिकतम संकट किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक निवास वनस्पतियों के विनाश से। प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से जो है आपका जैव विविधता को अधिकतम संकट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहे हैं कि आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए मिलान कर लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आपको ये जो है झारखंड राज्य ने शुरू किया है, और महतारी बंधन योजना जो है आपका छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, और ग्रामोदय योजना जो है उड़ीसा ने शुरू किया है, दीपम योजना जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरी चट्टान का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि कौन जो है कायांतरी चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट जो है आपका कायांतरी चट्टान का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। चक्रवात जो दाना आया था इसका नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कतर जो है चक्रवात दाना का नामकरण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोले कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थल उद्देश्य है। अस्थल रुत देश की आपको पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया जो है आपका अस्थल रुत जो है अस्थल उद्देश्य है, और बोलीविया जो है आपका
दक्षिण अमेरिका देश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहे हैं कि ताउंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? ताउंगुप दर्रा जो है किस देश को जोड़ता है भारत से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार को जो है भारत से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहे हैं कि छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? छोटी पहाड़ियों का समूह है वेलिकोंडा समूह, ये किस का संरचनात्मक भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाट का यह जो है वेलिकोंडा समूह भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर जो है कौन सा प्रयाग स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर स्थित है। और जो देव प्रयाग है यहाँ पर जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, और जो रुद्र प्रयाग है यहाँ पर आपका मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि भारत की काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है किसके अपक्षयण से हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी चट्टान से जो है काली मिट्टी के निर्माण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? कौन सी नहर जो है दामोदर नदी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडर नहर जो है दामोदर नदी से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 73 बोल रहा है कि आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, और एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी दिया गया है और एक तरफ जो है इसकी स्थिति दिया है, तो आपको बताना है मिलान करके कि कहाँ पर इसकी स्थिति है। चलिए मिलान कर लेते हैं। बालको जो है आपका कोरबा में स्थित है, और हिंडाल्को जो है आपका रेणुकूट यूपी में स्थित है, और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है हीराकुंड पश्चिम बंगाल में स्थित है, और नालको जो है आपका कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। तो आपका मिलान करने पर इसका आंसर आएगा 2, 4, 1, 3। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 2, 4, 1, 3 जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में जो है तेलहर कुंड जिला स्थित है। कैमूर में जो है तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है, और काकोला जलप्रपात जो है नवादा में स्थित है, और दुर्गावती जलप्रपात जो है रोहतास में स्थित है, और कारोनासा जलप्रपात जो है बक्सर में स्थित है, और धुआं कुंड जलप्रपात जो है सासाराम में, और माझर कुंड जो है सासाराम में जलप्रपात स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोला है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 जो था, इसको अधिनियमित करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, SVS राघवन समिति। SVS राघवन समिति जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में जो आई थी उसको अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति अगर होती है यानी कि महंगाई में वृद्धि होती है, तो आपका किसका लाभ होता है इसका बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऋणी को लाभ होता है, यानी कि जो ऋण लिया हुआ होता है उसको आपको लाभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोला है कि प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान के योग को किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान जो है इसका योग जो है किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो दुर्गापुर है वो इसके समीप नहीं स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोला है कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आय का सिद्धांत। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र को आय का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में जो है आपका एक तरफ लेखक दिया हुआ है और एक तरफ आपको पुस्तक का शीर्षक दिया हुआ है, आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक है, एडम स्मिथ जो है आपको वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। अमर्त्य सेन जो है आपका पॉवर्टी एंड फेमिन के लेखक हैं, और दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, और जेएम किन्स जो है आपका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मिलान करने पर 3, 1, 4, 2। आपको मिलान करने पर आएगा 3, 1, 4, 2। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है 3, 1, 4, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 4, 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? किस वर्ष आपको बताना है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1927 में जो है इसका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84।
क्वेश्चन नंबर 84 बोला है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। राष्ट्रमंडल के महासचिव चुना जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भारतीय में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमलेश शर्मा जो है पहले व्यक्ति थे, जो पहले भारतीय व्यक्ति थे जो राष्ट्रमंडल महासचिव बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोले कि प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक भिन्न है। आपको भिन्न की पहचान करना है कि कौन भिन्न है। चलिए मिलान कर देख लेते हैं कि कौन सा भिन्न है आपका। गुलाबी शहर जो है जयपुर, ये कथन सही है। महलों का शहर बम्बई, ये कथन आपका गलती है। महलों का शहर जो है आपका कोलकाता हो जाएगा। महलों का शहर कहाँ हो जाएगा, तो कोलकाता हो जाएगा। और बंगाल का शोक दामोदर नहीं कहा जाता है, ये कथन सही है। और सूर्य नगरी जो जोधपुर का है, ये भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महलों का शहर मुंबई में नहीं स्थित है, कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहे हैं कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ की गई थी। भरतनाट्यम जो है नृत्य, इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोले कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या आपको बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि भारत के प्लास्टिक मैन किसे कहता है। भारत के प्लास्टिक मैन यानी कि प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन। डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन जो है भारत के प्लास्टिक मैन कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहे हैं कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहे हैं कि हिटलर का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रुनाउ एम इन में हिटलर का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असर्टिव इन्फॉर्मेशन फॉर द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको निगेटिव से असर्टिव में आपको चेंज करना है। क्वेश्चन दिया है कि देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहे हैं कि देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में आपको बताना है कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसको समास वगैरह करने पर आपका आएगा देव और असुर। तो देव और असुर और द्वंद्व समास की पहचान होती है इसका जो समास वगैरह करने पर आपका और या अथवा जैसे शब्द आते हैं, तो इसमें आ रहा है देव और असुर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 में मिलान करने के लिए आपको दिया है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पुस्तक और लेखक का मिलान करने के लिए दिया गया है, तो देखिए मिलान करते हैं। हसन निजामी जो है ताजुल मासिर के लेखक हैं और ख्वादमीर जो है किसके लेखक हैं, तो कानून ए हुमायूनी के लेखक हैं। और मोहम्मद काजिम जो है ये आलमगीर नामा का लेखक है मोहम्मद काजिम, और भीमसेन जो है नुक्स ए दिलकुश के लेखक है। तो इसका राइट मिलान करने पर आ रहा है 3 4 3 1 2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 3 1 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको रीजनिंग दिया है, रीजनिंग यहाँ पर खाली स्थान पर आपको भरना है, तो ये आपको रीजनिंग सॉल्व करने पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, YYRSX आएगा। ठीक है, इसमें 16 लेटर दिए गए हैं, आपको 4 4 के पेयर बनाना है और आपका पेयर बनाकर आपको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहे हैं कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग और अंतर जो क्रमशः 512 और 496 दिया हुआ है, तो यदि एक संख्या 72 है तो आपको बताना है दूसरी संख्या कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर सी, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक कार्य को x 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष कार्य अब 8 दिनों में पूरा किया जाता है, तो इसका x का मान बताना है कितने पुरुष शुरू में थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 पुरुष जो थे शुरू में थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 180 जो है प्रश्न के स्थान के चिन्ह के आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है 2024 में किसे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिशेल बैचेलेट को
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का दिया गया था। तो इसी के साथ आप लोग का जो सेट नंबर 7 है वो समाप्त हो चुका है। और आप लोग का स्कोर इस सेट में कितना रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए।